नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल प्रेप एकेडमी पर, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। दोस्तों, आप सभी का याद होगा कि हमने जब स्टार्ट किया था अपना चैनल, तो हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि हम आपको यहां पर हर सब्जेक्ट की क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों, उसी राह पर चलते हुए हम लोगों ने जो है एक डिसाइड किया था कि आपको हर सब्जेक्ट की क्लासेस प्रॉपर तरीके से यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे आपको क्या होगा कि आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो दोस्तों, उसी कड़ी में आज एक नई कड़ी जोड़ने का दिन आ गया है। दोस्तों, मैं अभी तक आपको पता है कि आपकी हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं, पॉलिटी की क्लासेस चल रही हैं, रीजनिंग की चल रही है, मैथ की चल रही है और हिंदी की क्लासेस भी शुरू होने वाली हैं। अब आज से जो क्लासेस शुरू होंगी, आज के बाद से हम लोग जियोग्राफी भी पढ़ेंगे। जियोग्राफी हम लोग पढ़ेंगे। जियोग्राफी के लिए जो हमारे पास टीचर हैं, जो फैकल्टी है, वो मैं आपको उनकी कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बता दूं। सबसे पहले तो उनका नाम बता दूं। आनंद सर के द्वारा आप लोग जो है जियोग्राफी सब्जेक्ट पढ़ेंगे। आनंद सर जो क्या है, वो यूपीएससी का मेंस लिख रहे हैं और उनका मेंस का सिलेबस भी जियोग्राफी है। तो उनसे बेहतर टीचर मुझे नहीं लगता कि कोई मिलेगा आपको, जिनके पास, और आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जो मेंस के स्टूडेंट होते हैं, यूपीएससी मेंस के स्टूडेंट होते हैं, उसकी कैपेसिटी क्या होती है। सर ने अभी तक यूपीएससी मेंस लिखा है कई बार, और समीक्षा अधिकारी मेंस दे चुके हैं, लोअर पीसीएस मेंस देंगे। तो कई सारे एग्जाम्स इन्होंने क्वालिफाई किए हैं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में हम लोग जोड़ेंगे, आपसे आप मुलाकात होगी आनंद सर की, और आगे की बात आपकी जो भी होगी वो आनंद सर के साथ में होगी। मेरी क्लास में मेरे से बात करेंगे आप लोग जब पॉलिटी की क्लास होगी। अभी के लिए आपको जियोग्राफी पढ़ना है, तो इसलिए अब आपके सामने रूबरू होंगे आनंद सर। सर को मैं बुलाना चाहूँगा। सर आइए और अपनी क्लास लीजिए। सर से आप लोग मिल लीजिए, सर से रूबरू हो लीजिए। ये आनंद सर हैं, और आज के बाद आप लोग जियोग्राफी की जो भी क्लासेस होंगी वो आनंद सर के थ्रू आपको डिलीवर की जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, हमारा समय खत्म हुआ, अब समय आता है आनंद सर का। अब आप लोग आनंद सर से बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप प्रेप एकेडमी पे हैं, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है, और हमारे प्रेम सर आपको सारी चीज़ें हमारे बारे में बता ही चुके हैं कि किस तरह से हमने एग्ज़ाम दिया और किस तरह से इस समय लगे हुए हैं। आप लोगों के सामने हम इस समय ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए आए हुए हैं, और इस समय बहुत सारे एग्ज़ाम जो हो रहे हैं वो ज्योग्राफी से रिलेटेड हो रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो आ रहे हैं एग्ज़ाम में वो ज्योग्राफी से पुटअप हो रहे हैं। इसलिए दोस्तों, मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा और सीधे पॉइंट पे आता हूँ। तो दोस्तों, मैं ज्योग्राफी की बात कर रहा था कि जहाँ पे बहुत सारे इस समय एग्ज़ाम हो रहे हैं, और उसमें मैक्सिमम पोर्शन जो कवर किया जा रहा है ज्योग्राफी के क्वेश्चन से हो रहे हैं, जिसमें आपको मैपिंग से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसके लिए आपको गहरी और विस्तृत जानकारी भी ज़रूरी है, और साथ साथ में उसके साथ ऑब्जेक्टिव भी ज़रूरी है, जहाँ पे आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें और अपनी हेजिटेशन को जो ज्योग्राफी के साथ रिलेटेड है उसे आप दूर कर सकें। तो दोस्तों, मैं आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए ये ज्योग्राफी के बारे में बताना चाहूँगा कि क्यों आप ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं। ज्योग्राफी पढ़ने के दो रीज़न हैं। पहला तो आप अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे, और दूसरा इसका मोटिव है कि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के साथ अपनी बेसिक लाइफ में भी इस ज्योग्राफी को कैसे जोड़ेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ इसके बारे में बताना चाहूँगा। ज्योग्राफी के बारे में हम बात करेंगे तो इस समय इसके जो क्वेश्चन आ रहे हैं, इस समय किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें कवर हो रहे हैं, आपके आईबीपीएस में भी आ रहे हैं, आरआरबी में क्वेश्चन आ रहे हैं, बैंक एसएससी में क्वेश्चन आ रहे हैं, और टेट में क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं रिलेटेड टू पीसीएस, आईएएस, सब में क्वेश्चन 10, 8, 9 इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको फिजिकल ज्योग्राफी से मिल जाएंगे, फिजिकल ज्योग्राफी से होंगे, और कुछ क्वेश्चन उसके आपके मैपिंग से रिलेटेड होंगे। दोस्तों, अभी एक एग्ज़ाम हुआ है समीक्षा अधिकारी। समीक्षा अधिकारी का 2016 का एग्ज़ाम हुआ, जिसमें जो ज्योग्राफी से क्वेश्चन आए वो उसके बेसिक से भी आए और कुछ मैपिंग से भी क्वेश्चन थे। बेसिक से जो क्वेश्चन आए वो उससे जो उसके भू आकृति से संबंधित थे, और मैपिंग से अलग अलग विश्व के
देशों से संबंधित थे। तो ज्योग्राफी पढ़ने के ये रीजन होते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके पीसीएस अपर में भी आएंगे, 10, 12, 15 क्वेश्चन उसमें कवर हो जाते हैं। तो ज्योग्राफी पढ़ने के ये रीज़न होते हैं कि क्यों हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं। उससे मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे सही हो जाते हैं ज्योग्राफी में, अगर आप उसको थोड़ा सा ध्यान देके और धैर्यपूर्वक इसको कवर करेंगे। तो जैसा कि हमारे और भी क्लासेस चल रहे हैं, उसमें आप लोग जिस तरह से धैर्यपूर्वक अपना ध्यान दिए हुए हैं, उसी तरह अगर आप ज्योग्राफी में ध्यान देंगे तो जो एक लक्ष्य है हमारे कोचिंग एकेडमी का कि सफलता ही हमारा लक्ष्य है, वो उसे आप फुलफिल करेंगे। तो दोस्तों मैं सीधे आपको टॉपिक पे आता हूँ, जहाँ पे ज्योग्राफी के पढ़ने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट परेशान रहते हैं कि सर उसमें कौन सा क्वेश्चन आएगा, किस तरह से हम उसको पढ़ें, क्योंकि उसका सिलेबस जो है बहुत ही विस्तृत है। तो दोस्तों घबराने की बात नहीं है, सिलेबस विस्तृत होने से कोई दिक्कत नहीं है। आप जितना अच्छी गहरी नॉलेज उसके विषय में रखेंगे उतना ही आपको जानकारी अच्छी होती जाएगी और आपके रॉन्ग क्वेश्चन जो अटेम्प्ट होने के चांसेस हैं वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। ज्योग्राफी में हम इस समय आपको बेसिक बता रहे हैं जिससे आप ज्योग्राफी किस तरह से कवर करेंगे। पहला तो उसका फिजिकल पार्ट, और दूसरा होता है उसका कि वर्ड से रिलेटेड जो होते हैं। तो फिजिकल पार्ट हुआ और वर्ड हुआ। अब ये है कि फिजिकल पार्ट में क्या होगा, जो उसके भौतिक भूगोल हैं, भौतिक भूगोल में ये समझना ज़रूरी है कि किन किन पार्टों को कवर करना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इस बेस पे ही आप अपने वर्ल्ड को ही कवर कर पाते हैं। तो मैं आपको फिजिकल ज्योग्राफी से संबंधित कुछ पॉइंट बताऊंगा कि किस किस तरह से उसको पार्टीशन करके डिवाइड करके आप फिजिकल ज्योग्राफी को कवर करेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी जिसको भौतिक भूगोल भी कहते हैं, ज़्यादातर बच्चों की क्वेरी ये रहती है कि सर भौतिक भूगोल तो समझ में नहीं आता, मैपिंग तो समझ लेते हैं क्योंकि उसको देख लेते हैं मैपिंग में, उसके अलग अलग देशों के नाम ये सब याद हो जाते हैं, पर भौतिक भूगोल को समझ नहीं आता। सर क्या करें? कुछ लोग बच्चे कहते हैं कि सर जो साइंस के ही बच्चे हैं क्या केवल वही इसको कवर कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं? बिल्कुल नहीं, आर्ट के बच्चे भी कवर कर सकते हैं, साइंस के भी, कॉमर्स के भी। समझने की बस ज़रूरत है कि भौतिक भूगोल में हमें पढ़ना क्या चीज़ है। अगर आप एक बार भौतिक भूगोल के बारे में, उसके सिलेबस के बारे में समझ जाएंगे तो आप आसानी से कवर कर लेंगे कि भौतिक भूगोल में हमें क्या क्या चीज़ कवर करनी होगी। जैसे जियोमॉर्फोलॉजी, जिसको भू आकृति विज्ञान कहते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे जब आगे की नेक्स्ट क्लासेस होंगी, तो इसके पूरे विस्तृत चीज़ें डिस्कस करेंगे कि भू आकृति विज्ञान होता क्या है, भू आकृति विज्ञान से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे एग्जाम में, और उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। जो कन्फ्यूजन क्वेश्चन होंगे उसको भी मैं बाद में आपको डिस्कस करूँगा। ओशिनोग्राफी होगा, समुद्र विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी होगा, जलवायु विज्ञान, और जियोलॉजी होगा इसके पार्ट, जिसमें जैव प्रौद्योगिकी और जैव विज्ञान से संबंधित बातें होंगी। तो जियोमॉर्फोलॉजी भू आकृति विज्ञान, ओशिनोग्राफी समुद्र विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान, और जियोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी प्लस जैव विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन इसमें कवर होंगे। अब इतने देखने में ये लगता है कि हाँ ये 4 ही टॉपिक हैं, तो इसमें घबराने की आपकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि इसमें हमें पढ़ना क्या है। वो सारी चीज़ें एक के बाद एक कनेक्टेड होते जाएंगी। आपको अगर एक चीज़ पर पकड़ बनती जाएगी तो आगे चीज़ें उससे लिंक होती जाएंगी। जैसे अगर मैं क्लाइमेटोलॉजी की बात करूँगा आपसे,
तो क्लाइमेटोलॉजी में जिस चीज़ों को आप पढ़ेंगे उसका आप संदर्भ जियोमॉर्फोलॉजी में भी ले सकते हैं, ओशिनोग्राफी में भी उससे आप रिलेटेड कर सकते हैं, जियोलॉजी में भी रिलेटेड कर सकते हैं। जिस तरह इस समय प्रेजेंट टाइम में जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर एक टॉपिक से रिलेटेड नहीं हो रहे हैं, वो इन चारों से भी कवर हो सकते हैं और प्लस मैपिंग भी इसमें साथ में ले लेते हैं। तो आप ये समझेंगे कि सर इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, ये तो संबंधित ही नहीं है भूआकृति विज्ञान से, समुद्र से नहीं है, जलवायु से नहीं है। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अगर आप किसी क्वेश्चन में जाएंगे तो उसके असर्शन रीजन होगा, उसमें 2-3 लाइनें होंगी आपके साथ कि ये पॉइंट दिए जाएंगे कि आपको अगर बता दिया जाएगा कि भू आकृति विज्ञान से संबंधित कोई लाइन इसमें मिल गई, समुद्र विज्ञान से मिल गया कोई पॉइंट, जलवायु विज्ञान से कोई पॉइंट इसमें मिल गया, तो आप ये कनेक्टेड करेंगे और ऑप्शन में देखेंगे कि ए बी सी सी डी या चारों हो सकते हैं। इस तरह के कुछ क्वेश्चन इस समय बन रहे हैं। पहले क्या आता था, 1-लाइनर क्वेश्चन होते थे, लोग एग्जाम में टिक करके निकल जाते थे। अब वैसा नहीं है। जब तक आपको इस सिलेबसों की विस्तृत गहन जानकारी नहीं होगी तब तक आप इन क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे जल्दी। इसलिए अब इसमें घबराने की नहीं ज़रूरत है कि सर इसने वास्ट सिलेबस को प्लस साथ में मैपिंग है उसको कवर कैसे करें, बिल्कुल नहीं। आप एक चीज़ पढ़िए, केवल एक चीज़ पे फोकस आप अपना रखिए, ये सारी चीज़ें उससे रिलेटेड हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस तरह से आपका ज्योग्राफी का सिलेबस कवर हो गया है। और साथ में मैं मैपिंग भी उसके साथ रिलेटेड कराता जाऊँगा, जिससे आपको अलग से भी मैपिंग के लिए कोई ज़्यादा भी तनाव लेने की और प्रेशर झेलने की ज़रूरत नहीं होगी। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था कि इस एग्ज़ाम को कवर किस तरह से किया जाएगा और क्या क्या सिलेबस होंगे। अब जब जियोमॉर्फोलॉजी होगा तो जियोमॉर्फोलॉजी में पृथ्वी से संबंधित सारी जानकारियाँ होंगी कि किस तरह से होंगे, किस तरह से ज्वालामुखी आएंगे, किस तरह से भूकंप होते हैं, किस तरह से पहाड़ों का स्ट्रक्चर होगा, किस तरह से पर्वतें होंगी, क्यों नदियाँ किस तरह से आ रही हैं, उनके बहने का क्रम क्या होगा, ये सारी चीज़ें इसमें कवर होती चली जाएंगी आपकी। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इन सारी चीज़ों को लिंक कनेक्टेड करना चाहेंगे तो आप सिंपल सा एक डायग्राम समझिए। ये हो गया आपका पहाड़, पर्वतमान है, यहाँ से नदियाँ निकलती हैं, ये नदियाँ आगे चली जाती हैं और फिर कहीं गिरती हैं तो कहीं पे खाई बनाएंगी, कहीं पे गड्ढे बनाएंगे। अब ये मैप में ये डायग्राम क्यों बनाया आप इसको समझिए। ये डायग्राम बनाने का मेरा औचित्य यही है कि आप इसको किस तरह से अपने दिमाग में बैठाएंगे ज्योग्राफी को। पहला पॉइंट लेते हैं पर्वत का। जब मैं पर्वतों की बात करूंगा तो आप ये सोचेंगे कि पर्वतों से नदियाँ क्यों आई, नदियाँ से झील क्यों बने, पर्वत क्यों बने। अब क्वेश्चन इसी तरह से एग्जाम में आ रहे हैं कि जो भी नदी आ रही है, झील आ रहे हैं, नगर किस झील के किनारे बसे हैं या नदी के किनारे बसे हुए हैं, चाहे भारत में लेके बात करें या विश्व में लेके बात करें, तो रिलेटेड ऐसे ही होते हैं। क्योंकि हमारे क्लाइमेट का, हमारी पृथ्वी का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंकेज हैं। तो हम अलग से ज्योग्राफी पढ़ेंगे कैसे? जब ये सारी चीज़ें लिंकेज हैं तो हम भी तो लिंक करके पढ़ेंगे, तभी तो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। पर्वतों की बात करेंगे तो जो ही हम पर्वत की बात करेंगे आपका जियोमॉर्फोलॉजी कवर हो जाएगा, जिसको भू आकृति विज्ञान कहते हैं। और जो ही पर्वतों से नदियाँ निकलती हैं तो यहाँ से नदियों के क्वेश्चन आपके होने शुरू होंगे। नदियाँ जब आती हैं तो यहाँ पे कुछ खड्ड बनाएंगे, कुछ झील बनाएंगे, कुछ मैदानी भाग होंगे, मैदानी भागों में आएंगी, आपको मैदानी भागों से संबंधित चीज़ें मिलेंगी भू आकृति विज्ञान में। फिर ये नदियाँ जाके समुद्र में जब मिलती हैं तो यहाँ से आपको समुद्र के स्ट्रक्चर के बारे में, जो वहाँ के समुद्र के नीचे के जो प्लेसेस हैं वो कैसे हैं, किस तरह के टाइपें हैं, वो सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद यहाँ से वेपराइजेशन होता है, जब समुद्र से वाष्पीकरण होगा तो ये सारी चीज़ें फिर से पानी के माध्यम से पर्वतों पे हिम के द्वारा कलेक्ट होंगी और ये प्रवाह चलता चला जाएगा। जब ये वेपराइजेशन होकर पानी से बनता है तो सारी चीज़ें क्लाइमेटोलॉजी में कवर हो जाएंगी, जिसको जलवायु का विज्ञान कहेंगे। और जब नदियाँ यहाँ समुद्र में आके मिलती हैं तो यहाँ पे आपके
ओशिनोग्राफी के टॉपिक कवर हो जाएंगे। और बाद में बचा ये इस सारी चीज़ों पर जो डिपेंड करते हैं, जीव जंतु, जलीय जीव जंतु, पृथ्वी पर आने वाले जीव जंतु और जो पेड़ पौधे हैं, ये सारी चीज़ें जियोलॉजी में कवर होंगी, जिसमें हम ये चीज़ बताएंगे कि किस तरह से ये सारी चीज़ें अब आप देख रहे हैं कि भू आकृति विज्ञान पर्वतों से संबंधित हो रहा है, जब मैदानी भागों में जा रही हैं वहाँ से समुद्र मिले तो ओशनोग्राफी कवर हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है तो ये चीज़ें क्लाइमेटोलॉजी में जा रही हैं, और ये कवर होते हुए चला जा रहा है आपके जो यहाँ के जलीय जीव हैं, जीव जंतु हैं, पृथ्वी पर आने वाले, वो जियोलॉजी में कवर हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें के लिए एक डायग्राम से आप समझ रहे हैं कि एक दूसरे से कनेक्टेड और रिलेटेड हैं, तो इसको आपको ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, केवल धैर्यपूर्वक हम आप इस चैनल को देखते रहिए और इस पर समझते रहिए और क्लासेस को बराबर क्लासेस पे बने रहिए, और इसके साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन भी देता चला जाऊँगा जिससे आप चीज़ों को समझ सकेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। दोस्तों, मैंने दूसरे टॉपिक की बात किया ज्योग्राफी में, वर्ल्ड ज्योग्राफी की। वर्ल्ड ज्योग्राफी में 2 पार्ट होते हैं। पहला, वर्ल्ड की हम बात करेंगे और इंडिया की भी बात कर लेंगे अलग से। हाँ, ये कहा तो जाता है कि वर्ल्ड में सर इंडिया है, तो फिर इंडिया अलग से कैसे? आप यही तो कंफ्यूज कर जाएंगे कि जो वर्ल्ड में इंडिया है वो ठीक है, मैं सारी चीज़ें वर्ल्ड में बताता चला जाऊँगा, फिर आप इंडिया में परेशान हो जाएंगे कि सर इंडिया का पर्टिकुलर तो बता दीजिए। तो इंडिया के लिए पर्टिकुलर मैं आप लोग को बताऊँगा, ताकि आप इंडिया से संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे मैपिंग से, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग से कवर होगी आपकी। तो वर्ल्ड है और इंडिया है। वर्ल्ड में आप ये देखेंगे कि वर्ल्ड में हमें क्या पढ़ना है और इंडिया में क्या पढ़ना है। वर्ल्ड में हमें 2 पार्ट कवर करने हो जाते हैं कि वर्ल्ड के फिजिकल ज्योग्राफी क्या होगी, वर्ल्ड के फिजिकल क्या होंगे और वर्ल्ड के पॉलिटिकल क्या होंगे। वर्ल्ड के फिजिकल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो वर्ल्ड के फिजिकल में हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि किस जगह पे नदी है, पर्वत है, पहाड़ है, ये सारी चीज़ें कवर होंगी। उसका संरचना कैसी है, वहाँ की जलवायु कैसी है, और अगर हम इसके पॉलिटिकल संदर्भ की बात करें तो पॉलिटिकल को हम ज़्यादातर उसके स्थानों को लेते हैं, जिसमें हम मैपिंग की बात करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक पॉलिटिकल कवर होंगी इसके मैपिंग से। फिजिकल को आप पढ़ेंगे और पॉलिटिकल को आप कनेक्ट करेंगे, तब जाके आपको ये समझ में आएगा कि चीज़ें क्या हैं। क्योंकि क्वेश्चन अगर बना दिया कि किसी जगह पे कोई नदी या पर्वत पहाड़ है तो उसका रीज़न क्या है, जब आप फिजिकल जानते रहेंगे, उसकी संरचना जानते रहेंगे, तो आप ये दिमाग में लगाएंगे कि सर अगर ऐसा हो रहा है तो वहाँ पे ये क्वेश्चन जाके पॉलिटिकल में, ये नदी बन रही है तो क्यों बन रही है, नदी का प्रवाह पूर्व से पश्चिम है या पश्चिम से पूर्व है, या पूर्वगामी नदी है, पूर्ववर्ती बहती नदी है या अपवर्ती है, बाद में बह रही थी, क्यों हो रहा था, ये सारी चीज़ें फिजिकल से कवर होंगी। और जब मैं पॉलिटिकल बताता चाहूँगा तो आप इसका एक एग्जाम्पल समझिए कि फिजिकल का एग्जाम्पल ही पॉलिटिकल है। जब मैं फिजिकल की संरचना जलवायु को बताऊंगा तो पॉलिटिकल उसका एक एग्जाम्पल होगा। मैं बताऊंगा कि किस तरह से कोई स्थान है, कोई नदी है, तो वो यहाँ पे है तो उसका स्ट्रक्चर किस तरह से हो रहा है, ये नदी क्यों इस तरह से बह रही है, इसके बहने का रीज़न क्या है, और इसके साथ साथ ये देश जो बसे हैं इसके किनारे, नदी के किनारे जो देश हैं वो क्यों हैं, क्योंकि इस समय क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी आरओ 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, समीक्षा अधिकारी 2016 में जो अभी एग्ज़ाम हुआ 20 को, उसमें पूछा गया था कि किन किन नदियों के किनारे, ये नदी हैं, इनके किनारे कौन कौन से देश हैं। अगर आप मैपिंग से थोड़ा भी जानते रहेंगे तो ये क्वेश्चन तुरंत आपका सॉल्व हो जाएगा। तो मैं बताया क्या दोस्तों कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको वर्ल्ड के बारे में बताएंगे और इंडिया का पर्टिकुलर अलग से पढ़ाएंगे, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी में फिजिकल के पार्ट होंगे, पॉलिटिकल के पार्ट होंगे। फिजिकल में हम बताएंगे उसके संरचना, उसकी जलवायु कैसी है। पॉलिटिकल में मैं एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगा कि नदी, पर्वत, पहाड़, झरना कहाँ पे क्या चीज़ें इस्टेब्लिश हैं, और ये सारी चीज़ें मैपिंग के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा एक ग्राफ के द्वारा। आपको बिल्कुल भी तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है कि सर इतने बड़े सिलेबस को कवर कैसे करेंगे, क्या रिवीजन करना होगा, बिल्कुल नहीं दोस्तों। केवल आप क्लासेस को बराबर रेगुलर बने रहिए और उसको ध्यान से सुनिए कि
क्या समझाया जा रहा है उसको दिमाग में कंठस्थ करिए, 1-2 बार नहीं 10 बार देखिए, उसको चीज़ों को दिमाग में डालिए। लिख के नहीं होगा, जब तक आप उस चीज़ों को अपने दिमाग में नहीं डालेंगे, सोचेंगे नहीं उस पर, तब तक क्वेश्चन बन नहीं पाते हैं। और यही गड़बड़ी होती है, हम नोट्स तो खूब बनाते चले जाते हैं पर उस पर पर्टिकुलर ध्यान नहीं देते हैं, तो नोट्स तो बहुत सारे हो जाते हैं पर रिवीजन कम हो पाता है। तो दोस्तों अगली क्लासेस जब भी हमारी होगी तो मैं उसके सारी चीज़ें आपको बताता चाहूँगा। अब मैं रेगुलर आपके साथ बना रहूँगा इस प्रेप एकेडमी पे, और जहाँ भी कोई भी दिक्कत होगी या क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेजते रहिएगा, जहाँ पे मैं आपके क्वेश्चन और क्वेरी को सॉल्व कर दूँगा और आपको बाई आंसर बता दूँगा कि क्या चीज़ें हैं आपके क्वेश्चन में और किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास ट्रिक होनी चाहिए। कभी कभी ये होता है कि कुछ क्वेश्चन हमें आते नहीं, तो कोई बात नहीं दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आंसर भी तो उसका साथ में दिया हुआ है, उसका ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये एक ट्रिक होती है एग्जाम को क्वालिफाई करने की, कि आप अगर क्वेश्चन आ रहे हैं अगर समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा पूछ क्या रहा है तो उसके आंसर पे जाइए, क्या पता आंसर से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ये एक ट्रिक है। तो दोस्तों मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोग बराबर क्लास पे बने रहिएगा, आपकी सारी चीज़ें कवर होंगी और धैर्य रखेगा। और पर्टिकुलर इससे पहले जो भी क्लासेस हो रही हैं उस पर बराबर बने रहिएगा, ताकि आपकी सारी चीज़ें डे टू डे होंगी, क्योंकि इस समय बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं और आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो शायद आप एग्ज़ाम से बाहर भी हो सकते हैं, क्वालिफिकेशन से बाहर हो सकते हैं। तो ज़रूरी है कि आप इस चीज़ों को रेगुलरिटी क्लासेस को लीजिए। और धन्यवाद। प्रेम एकेडमी पर हम आपका स्वागत करते हैं, जहाँ सफलता ही हमारा लक्ष्य है। और दोस्तों जय हिंद, जय भारत।